मुफ्ती साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाज़ में ही उन्होंने सबसे पहले पाक फ़ौज के जो शुहदा हैं उनके लिए, पाकिस्तान की जो पुलिस है उनके जो शहदा हैं उनके लिए, और जिस टीएलपी जिसको फवाद चौधरी साहब इंडियन फंडिड कहते हैं, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिससे बड़ी बेचैनी फैली अवाम में। शेख रशीद साहब ने भी इस तरह की बातें की। उन्होंने टीएलपी के शुहदा जो जाँ बहक हुए अभी ताज़ा झड़पों में, उनको भी शहीद कहा, और पाक फ़ौज के शुहदा, पुलिस के शुहदा, टीएलपी के कारकुन शुहदा, तीनों के लिए दुआए मग़फ़िरत की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो टीएलपी के शुहदा हैं ये मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये अहम बात उन्होंने की। दूसरी अहम बात उन्होंने की, नाजरीन, मुफ्ती मुनीब साहब ने, उन्होंने कहा कि आर्डिनेंस फैक्ट्री में जो असला बनाया जाता है ये मुल्क के दाखिली और ख़ारजी इंतशार को रोकने के लिए, दुश्मनों पर चलाने के लिए ये गोलियां बनाई जाती हैं, अपने पाकिस्तानियों पर चलाने के लिए ये गोलियां नहीं बनाई जाती। मुफ्ती मुनीब ने यह भी मुतालबा किया कि टीएलपी के जो शुहदा हैं, रियासत उनके अहले खाना की कफ़ालत का बंदोबस्त करे। उसके अलावा नाजरीन, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में खासा धोया हकूमती ऐवानों में उन वज़रा को जो जलती पर तेल का काम कर रहे थे। उन्होंने जुमले, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि ये मुआहदा इस वजह से पाया तकमील तक पहुंचा, या इस वजह से ये मुआहदा हुआ कि जोश पर होश गालिब आ गया। जोश पर होश गालिब आ गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जज्बातियत पर माकूलियत गालिब आ गई। यानी कि उनका ये कहना था कि ये मामलात जिस तरह चलाए जा रहे थे, जो गुफ्तगू हो रही थी, गुफ्तगू दो जानिब से हो रही थी, बाकी उज़रा तो खामोश थे। शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से गुफ्तगू हो रही थी, फवाद चौधरी साहब की जानिब से गुफ्तगू हो रही थी। आज उन्होंने 3 हुकूमती अहदेदारों के, शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मोहम्मद अली के साथ बैठ कर ये कहा कि जोश पर होश गालिब आ गया। यानी कि वो जो वज़रा जो कर रहे थे, जो करने जा रहे थे, वो होश की बातें नहीं थी, माकूल बातें नहीं थी, जज्बातियत थी, जोश था, रियासती ताकत का इजहार था, ये हम कह सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह भी उनको बुरी तरह लताड़ा। अब आते हैं करंट सिचुएशन की तरफ कि अब क्या होगा। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी उससे पहले भी टीएलपी का जो धरना है, जो लॉन्ग मार्च है, जो इस वक्त चनाब से चंद किलोमीटर पहले मौजूद है वज़ीराबाद के मुकाम पर, उसमें स्पीकरों पर कंटेनर जो कायदीन हैं वो ऐलान कर रहे थे कि जब तक साद रिजवी साहब यहाँ नहीं आते हम ये लॉन्ग मार्च धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अब ये भी एक सवालिया निशान है कि एक जानिब हाफिज़ साहब की रज़ामंदी से मुआहदा हुआ है, 13 नकात पर मुश्तमिल मुआहदा हुआ है, जिसकी ज़ामन जो हैं मुफ्ती मुनीब साहब ज़ामन बने हैं। हकूमती जानब से 3 शख्सियात जो आपको मैंने बताई, उसके बावजूद वहाँ से ऐसे ऐलानात क्यों हो गए हैं? शायद वो जो ऑडियंस है, उनकी जो शुरका हैं, उनके जोश को बरकरार रखने के लिए ये ऐसे ऐलानात किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक वफ़द जो है वो रवाना हो गया वज़ीराबाद की जानिब, जीटी रोड की जानिब, जहाँ लॉन्ग मार्च के शुरका इस वक्त
मौजूद हैं, 2 रोज़ से पड़ाव डाले हुए हैं, वहाँ जाकर ये मुआहदा जो है डिस्कस होगा, उनको दिखाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज रात को लॉन्ग मार्च जो है उसके शुरका पुरअमन तौर पर वापस चले जाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे। उम्मीद की जा रही है, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। उम्मीद की जा सकती है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुफ्ती मुनीब साहब ने, अगरचे उसमें उलमा का जो वफद था, 30 से ज़ायद उलमा थे जिन्होंने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए थे, वो मौजूद नहीं थे। 2-3 उलमा मौजूद थे मुफ्ती साहब के साथ, लेकिन मुफ्ती साहब ने बारी बारी उन तमाम के नाम लिए, नाम लेकर उनको सराहा, उनकी खिदमात को कि खून बहने से रोकने के लिए डेड लॉक के ख़िलाफ़ उनका अहसन किरदार था। नाज़रीन, फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुआहदा तय पा गया है। अंदर की ये जो ख़बरें थी वो आपको देनी थी, आपको आगाही देना ज़रूरी था। सिर्फ़ आपको नुकात के बारे में मैं नहीं बता रहा, जानबूझकर नहीं बता रहा, गैर मुसद्दक़ा ख़बरें हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक हकूमती जानिब से या TLP की जानिब से उन नकात का बाकायदा ऐलान ना कर दिया जाए, गैर मुनासिब है कि मैं वो नकात आपके साथ शेयर करूं। तो नाजरीन, बदगुमानियाँ चैनल देखते रहिए। आखिर में ये कहूँगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो। तो खुरम बट को दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। नई कोई अपडेट हुई तो दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।